नमस्कार, शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। देश में इस वक्त दो ही चीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, पहला कोरोना और दूसरा चुनावी रैलियों का। आज सत्ता में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के बीच क्या चुनाव होना वाकई जरूरी था। आज आपको यह भी बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ कैसे वैक्सीन से ज्यादा असरदार चुनावी रैलियां हैं, और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि चुनावी राज्यों के मुकाबले जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना के मामले ज्यादा कैसे आ रहे हैं। तो देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। बढ़ते संक्रमण पर चर्चा और संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक अभी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि संक्रमण रोकने के लिए राज्यों से बेहतर तालमेल हो और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और तेज करें। प्रधानमंत्री की बैठक में कई मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं आई हैं। आम लोगों की सेहत से जुड़ी इस अहम बैठक में ममता बनर्जी तो नहीं है, लेकिन कौन कौन मौजूद है देख लीजिए। उद्धव ठाकरे हैं, भूपेश बघेल हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, अशोक गहलोत हैं, लेकिन वो कुर्सी खाली है। हालांकि उस कुर्सी पर वहां एक अधिकारी को जरूर भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो कि सूबे के इस वक्त सब कुछ उनके हाथ में होता है और माना जाता है कि इस वक्त तो उन्हें होना चाहिए था मौजूद, वो वहां पर नहीं है। अगर वहां पर नहीं है तो कहां है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस कुर्सी पर ममता बनर्जी को बैठना था, इस कुर्सी पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अब जब इस वक्त सबसे बड़े संकट यानी कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हो रही थी, उस वक्त और उस दिन ममता बनर्जी क्या कर रही थी। तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आज दिन में ममता बनर्जी ने क्या क्या किया और इस वक्त वो हैं कहां। तो ममता बनर्जी ने आज सुबह 11 बजे हुगली के बालागढ़ में जनसभा की। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी ने हुगली के श्रीरामपुर में जनसभा की। दोपहर 2 बजे उन्होंने हावड़ा के दोमजूर में रैली की और शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने साउथ परगना में जनसभा की। उसके बाद ममता बनर्जी ने कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में वो शामिल भी हुई, लेकिन वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई। यहां उन्होंने अपने मुख्य सचिव को भेजा। अब आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या नेताओं के लिए कोरोना से बड़ी सत्ता है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या नेताओं के लिए कोरोना से बड़ी सत्ता है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ दिल्ली में बंद गाड़ी में अकेले रहने पर भी मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि घूमने फिरने वाली जगहों पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लेकिन वहीं चुनावी रैलियों में हजारों लाखों लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में चुनावी रैलियां कोरोना की दवाइयां हैं या फिर रैली में शामिल होने वालों को संक्रमण नहीं होता है। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर चुनाव हो जाए। इंदौर की इन तस्वीरों ने कोरोना काल के दर्द को और बढ़ा दिया। मास्क नहीं लगाने पर पुलिस वालों ने एक शख्स की जिस बेरहमी से पिटाई की, उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हर कोई सोच रहा है कि क्या कोरोना के कारण एक बार फिर कड़े नियम लौट आए हैं, क्या एक बार फिर 2020 के हालात वापस लौट रहे हैं। लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां हालात बिल्कुल अलग हैं। वहां ना तो कोई कोरोना गाइडलाइन नजर आ रही है और ना ही कोई पाबंदी। कोविड का डर नहीं है आपको? कोविड का डर नहीं है यहाँ किसी को। कोविड है ही नहीं है, सब बेकार है। आप लोग 2 गज की दूरी, वो डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? कुछ सब तो पीछे से धक्का दे दे रहा था, हम भी आगे आ जाए। टिकट ही नहीं मिल रहा। डर नहीं है कोविड का? नहीं, कांच का डर रहेगा। जब आदमी नहीं रहेगा तो कोविड कर ले रह के क्या करेगा, पहले बताइए। देश के कई राज्यों में चुनावी रैलियों का शोर सुनाई दे रहा है। सड़कों से लेकर गलियों तक सियासी जोर दिखाई दे रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मंच सजा रही हैं। विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। मगर इस भीड़ के कितने भीषण परिणाम हो सकते हैं, इसकी चिंता शायद किसी को नहीं है, क्योंकि इन रैलियों में ना तो मास्क के नियमों का पालन हो रहा है और ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब रह जाता है।
लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हिंदुस्तान एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। हमारा देश कोरोना की मार से दोबारा करह रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। खासकर अप्रैल में ऐसा कोरोना विस्फोट हुआ कि पिछले साल के रिकॉर्ड भी टूटते नजर आ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 1.25 लाख नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। लेकिन चुनावी राज्यों में ना तो रैलियों का शोर थम रहा है और ना ही इन रैलियों में भीड़ कम हो रही है, जिसे देखकर मन में यही ख्याल आता है कि शायद रैलियों में शामिल लोगों को कोरोना का संक्रमण नहीं होता। और अब आपको एक नजर में बता देते हैं कि आम लोगों के लिए आदेश जारी करने वाले नेता खुद उन आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के किस नेता ने कितनी रैलियां की। और अगर आप एक एक करके देखें तो सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। इसमें कितनी रैलियां और रोड शो हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 राज्य हैं उसमें 25 अभी तक इस तरीके के कार्यक्रम किए। गृहमंत्री अमित शाह ने 54, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 35, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26। और जब हम कांग्रेस पर जाते हैं तो कांग्रेस की रैली और रोड शो में राहुल गांधी ने अब तक 64 इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं। प्रियंका गांधी अब तक 20 तमाम कोरोना होने के बावजूद रैली या रोड शो कर चुकी हैं। यह स्थिति आपको बंगाल में दिखाई देगी टीएमसी के जरिए भी। ममता बनर्जी अब तक 70 से ज्यादा इस तरीके के कार्यक्रम कर चुकी हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 70 से ज्यादा अब तक इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर यह मीम और जोक्स वायरल हो रहे हैं कि कोरोना का इलाज चुनाव है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर तेज रफ्तार संक्रमण के बाद भी रैलियों और चुनाव प्रचार में भीड़ क्यों हो रही है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि रैलियों और भीड़ के बाद भी चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से क्यों नहीं फैल रहा। हम आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं। इसका जवाब कुछ कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों के जरिए आप समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि चुनावी राज्यों में 1 से 7 अप्रैल तक कितनी टेस्टिंग हुई। तो पश्चिम बंगाल का सबसे पहले आप देख लीजिए, 7 दिन के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 1,90,596 टेस्टिंग की गई 7 दिन में। असम में 1,01,181, तमिलनाडु में 5,78,258। तो टोटल टेस्टिंग हुई है इन 3 राज्यों में 8,70,395। ये वो राज्य हैं जहां पर कि चुनाव हो रहे हैं। हमने 5 में से 3 राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे और इनके कंपैरिजन में हमने उन 3 राज्यों को रखा जहां पर कि चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब आंकड़े देखिए किस तरीके से बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र में अकेले महाराष्ट्र में 11,72,185 टेस्टिंग हुई है और यहां सिर्फ हुई है 1,90,596। छत्तीसगढ़ में हो चुकी है 2,73,033 और अगर इधर देखें तो असम में 1,01,000, दिल्ली में हो चुकी है 5,89,751 और यहां पर हो चुके हैं 5,78,258 तमिलनाडु में। तो टोटल आप टेस्टिंग देखिए 20,34,969। जब टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो उसके बाद आप स्वाभाविक है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्वाभाविक स्थिति में टेस्टिंग ज़्यादा होने पर नतीजे ज़्यादा आएंगे और जब आप टेस्टिंग कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि नतीजे कम आएंगे। सोचिए, एक हफ्ते में चुनावी राज्यों में जितने टेस्ट हुए उससे ज़्यादा टेस्ट सिर्फ महाराष्ट्र में हुए। कुल मिलाकर के देखिए तो यानी फॉर्मूला साफ है, जब टेस्ट कम होंगे तो संक्रमण के मामले भी कम होंगे। अब आप जान गए होंगे कि चुनावी राज्यों में संक्रमण के कम होने की वजह चुनाव नहीं बल्कि कम टेस्टिंग है। कोरोना संक्रमण के खौफ के बीच नेता रैली कर रहे हैं और आम आदमी पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है। वहीं रैलियों में हजारों लोग बगैर मास्क दिखते हैं। इस पर आम लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। कोरोना वायरस ये नहीं देखता है कि आप नेता हैं, आप प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं या आप किसी ब्यूरोक्रेट में बहुत बड़े लेवल सीनियर IAS हैं। वो सबको एक नजर से देखता है। जो कोरोना होता है वो कभी नेता को नहीं होता है। ये जो कोरोना होता है वो आम जनता को होता है। जो नेता है वो रैली तो करते हैं क्योंकि भाई उनके पास सब सुविधा रहती है, उनको अस्पताल के अंदर भी VIP ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन नेताओं के लिए ना कोरोना पिछले साल था, ना इस साल है, ना आने वाले समय में होगा। कोरोना आम जनता के लिए था, आम जनता के लिए है, आम जनता के लिए रहेगा। अगर आम आदमी के लिए पाबंदी है तो फिर सत्ता क्यों, उसको भी होल्ड करना चाहिए ना। एकदम गलत है, क्योंकि यदि कोरोना आना है तो आदमी देख के तो नहीं आता वो कि मेरे को इसको आना है इसको नहीं आना, और फिर ये रैली वाले ही लोग जाके जो है घरों से और सब जगह फैलाते हैं।
ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। एक तरफ आप अपील कर रहे हो कि आम आदमी सोशल डिस्टेंसिंग करे, मास्क का उपयोग करे। ये आपके अपील, एक पीएम अगर अपील करें, एक सीएम अपील करें, अपील करने के बाद खुद आप उस नियम को तोड़ रहे हो, ये तो पूरी तरीके से गलत है। भीड़ इकट्ठा करके आपने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। मतलब हम फॉलो करें और आप फॉलो नहीं करें, ये कहाँ का नियम बोलता है? सरकार आप भले ही कोई रैली पॉलिटिकल करे, सरकारी तौर पर एकत्रता करती है, तो उससे संदेह होता है लोगों को। सरकार को ये मापदंड है, कोरोना के पहले एग्जाम्पल होना चाहिए। कोई भी आता उनका कोई डिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ दिखाना होता कि हम तो हैं, लेकिन जनता पे मार कर रहे हैं। मंत्री हैं, उनके एमएलए लगातार अपनी रैली, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो कि आम आदमी के लिए बहुत शर्म की बात है। हालांकि ये बात भी सही है कि चुनाव जरूरी है और इसे टाला नहीं जा सकता। तो सवाल है कि चुनाव के दौरान संक्रमण को कैसे रोका जाए। चुनाव प्रचार से संक्रमण नहीं फैले, इसे लेकर चुनाव आयोग ने प्रचार की गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी के लिए आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का पालन हो रहा है या नहीं है। तो क्या गाइडलाइंस है, इसको देख लेते हैं। कोरोना काल में प्रचार के लिए गाइडलाइन 5 लोगों का समूह डोर टू डोर प्रचार करेगा, यानी प्रचार के लिए सिर्फ 5 लोग होंगे डोर टू डोर जाने के लिए। रोड शो का काफिला 5-5 गाड़ियों में बटा होगा, सिर्फ 5-5 गाड़ियों में। रोड शो आप देख रहे हैं आजकल सब नेताओं के। प्रचार के लिए सार्वजनिक जगहों का आवंटन सुविधा ऐप से होगा। अब किस सुविधा के साथ हो रहा है सबको पता है। रैली सभा के जगह पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग बने होंगे। जब रैली की स्थिति आप देखते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कहां से एंट्री और कहां से एग्जिट है। दिशा निर्देश का पालन हो, ये जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन दिशा निर्देश कैसे पालन हो रहा है, किस तरीके के हालात दिख रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां करती है। कोरोना को लेकर खतरा और दहशत के बीच आपको बताते हैं कि आखिर हमारे नेता महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपनी रैली में भीड़ का एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। वीडियो शेयर करते हुए शिवपुर के समर्थकों का प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। लेकिन शायद सत्ता की चाहत में कोरोना की चिंता नहीं है। वोट के लिए इस भीड़ में कोरोना का डर गुम हो चुका है। अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी अपने रोड शो में जमा भीड़ देखकर उत्साह में तो हैं, वहीं चुनावी रैलियों को लेकर सियासतदान एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगा रही हैं। प्रियंका ने यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी रैलियों में जा रहे हैं। उनका कार्यालय कोविड से होने वाली मौत के गलत आंकड़े दे रहा है। खबरों के अनुसार लखनऊ के शवदाह गृह और अस्पतालों में लंबी वेटिंग है, लोगों में दहशत है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और वही नेता जाकर के दूसरी जगह रैली भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता था? ऐसी आपात परिस्थिति हमारा संविधान चुनाव को लेकर के क्या कहता है, यह भी समझना होगा। ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन का पावर है, इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करती, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर कैबिनेट संज्ञान लेकर और राष्ट्रपति को एडवाइस करते, और राष्ट्रपति को पूरा पावर है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर जो नोटिफिकेशन जरूरत है, ऑर्डिनेंस जैसे इशू है वो कर और उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो राष्ट्रपति का शासन लागू हो और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें, या कई ऐसी भी परिस्थितियाँ आई हैं कि जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं जिन राज्य के अंदर, उनको कहा जाए कि इंटरिम परिस्थिति के अंदर आप कंटिन्यू करें, चाहे वो असम है, बंगाल है, मद्रास हो या केरला हो। एक्सपर्ट भले ही राष्ट्रपति शासन की बात करें, लेकिन हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा इलेक्टेड लोग यानी चुने हुए प्रतिनिधियों को सेलेक्टेड लोगों यानी अफसरशाही से ऊपर माना गया है। इसीलिए आम आदमी के अधिकार के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इन चुनाव को कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद जरूरी था। विधानसभा चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक बाध्यता हो सकती है, लेकिन क्या पंचायत चुनाव कराना भी उतना ही जरूरी है? ये सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी महीने पंचायत चुनाव हो रहे हैं।
पंचायत चुनाव पर पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा है। मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का पूरा जो इलाका होगा उसको सील कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा केस मिलने पर 60 मकानों के इलाके को सील कर दिया जाएगा। 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले 13 जिलों में जिलाधिकारी को सख्त कदम उठाने के अधिकार दिए गए हैं। इसके स्कूल, कॉलेज इसके अलावा बंद हैं। कारोबार पर पाबंदियां हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो यूपी में स्कूल बंद है, शहर शहर पाबंदी है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बेकाबू कोरोना ने आम लोगों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सवाल है, क्या पंचायत चुनाव को टाला नहीं जा सकता था? वायरस की दहशत के बीच चुनाव क्यों? ज्यादा जरूरी है कोरोना से निपटना या फिर सत्ता? स्कूलों में ताला लगा है। बिना मास्क बाहर निकलने पर जुर्माना है। राज्य के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू। इन तमाम सख्तियों, पाबंदियों और निर्देशों के बावजूद यूपी में पंचायत चुनाव का शोर है। सिर्फ एक हफ्ते बाद यूपी में पंचायत चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है, कोरोना के कहर के बीच पंचायत चुनाव क्यों? क्या पंचायत चुनाव की वजह से संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या पंचायत चुनाव कराकर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा? यूपी में 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं। पहले चरण में 19 जिलों में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होगा। 26 अप्रैल को तीसरे चरण में 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। 29 अप्रैल को 17 जिलों में वोटिंग होगी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच तमाम पार्टियां ग्राम पंचायत पर कब्जा करने की तैयारी में जुटी हैं। कोरोना की चिंता से ज्यादा सत्ता पाने की होड़ है। उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली घूम रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है। भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है, अब इसे रोकना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने महामारी से बचने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सच यही है कि राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोरोना का फैलता संक्रमण है और राज्य के 75 जिलों में मतदान है, लेकिन वायरस की दहशत चुनावी शोर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 31,987 एक्टिव केस हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी के किन जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। लखनऊ में 8,852 एक्टिव केस हैं। प्रयागराज में 3,532 एक्टिव केस हैं। वाराणसी में 3,006 एक्टिव केस हैं। कानपुर नगर में 1,651 एक्टिव केस हैं। मेरठ में 727 एक्टिव केस हैं। और इस माहौल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। क्या कोरोना संकट को देखते हुए यूपी में पंचायत चुनाव को टाला जा सकता था? और अगर ये चुनाव टलता तो क्या संकट हो सकता है? इस मुद्दे पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ, आप भी सुनिए। बहुत सारी इंडिया के अंदर स्टेट हैं जहां पंचायत चुनाव 10-10, 20-20 साल में नहीं हुए। तो पंचायत चुनाव का महत्व जरूर है, किंतु वो कोई संकटमय परिस्थिति नहीं है। असेंबली के चुनाव टल सकते हैं, उसी प्रकार से पंचायत चुनाव भी टाले। तो हमने आज आपसे सवाल किया था कि क्या नेताओं के लिए कोरोना से बड़ी सत्ता है? इस सवाल के जवाब में सैकड़ों लोगों ने वोट किया। 91% लोग कह रहे हैं हाँ, सत्ता उनके लिए जरूरी है। 6% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है और 3% लोगों ने कहा है पता नहीं। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, सवाल के जवाब आपके सामने हैं, जिसमें 91% लोग हाँ ये बोल रहे हैं कि नेताओं के लिए कोरोना से बड़ी सत्ता है। सत्ता में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।